मूवी की शुरुआत में हमें कोरिया का एक शहर दिखाया गया है। कुछ लोग शहर में दाखिल होने वाली हर गाड़ी पे स्प्रे करते हैं। गाड़ी में बैठा आदमी इनसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर वो इसे कहता है कि बायो प्लांट में लीकेज की वजह से ऐसा हो रहा है। ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद साथ वाली सीट पर पड़ा फोन बजने लगता है। वो फोन पकड़ने की कोशिश करता है। इसका ध्यान सामने नहीं रहता। इतने में इसकी गाड़ी के नीचे कोई चीज आ जाती है। वो बाहर निकलकर देखता है कि एक हिरन का बच्चा इसकी गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है। वो दोबारा गाड़ी में बैठकर वहां से चला। कुछ देर बाद हिरन का बच्चा दोबारा जिंदा हो गया और वहां से घने जंगल की तरफ भाग जाता है। इधर हम देखते हैं कि सियोक नामी लड़के को ये कंपनी ज्वाइन किए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। वो किम को अपने कैबिन में बुलाता है और कंपनी के सारे शेयर्स बेचने का कहता है। किम इसे बताता है कि इस तरह करने से मार्केट पर बुरा असर पड़ेगा, जिस पर सियोक इसे डांट देता है और इसे शेयर्स बेचने का कहता है। इसके बाद सियोक अपने घर की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके बाहर निकलता है कि इतने में इसकी बीवी का फोन आ जाता है। वो उसे कहती है कि डिवोर्स के पेपर बेचना बंद करे। वो नहीं जानता कि बच्चों को किस तरह बड़ा करना है। वो उसे अपने बेटी से मिलने दे। ये सुनकर सियोक कॉल बंद कर देता है। वो गाड़ी से कुछ सामान निकाल कर अपने घर आ जाता है। वो अपनी माँ से बेटी का पूछता है कि इसकी बेटी किधर है। मम्मी इसे बताती है कि वो अपने कमरे में होगी। सियोक सूजन से मिलने इसके कमरे में जाता है। सूजन अपनी माँ से बात कर रही होती है। सियोक इसे गिफ्ट देता है और इसका बर्थडे विश करता है। सूजन गिफ्ट खोल कर देखती है, मगर वो बिल्कुल खुश नहीं लगती। सियोक इसे पूछता है कि वो गिफ्ट देखकर खुश क्यों नहीं हुई। सूजन इसे बताती है कि ये गिफ्ट इसके पास पहले से है। वो अपनी माँ से मिलने का कहती है, जिस पर सियोक मान जाता है। वो अपनी बेटी को लेकर बुसान के लिए निकल जाता है। रास्ते में अचानक कुछ एम्बुलेंस की गाड़ियां इसके आगे से गुजरती हैं। वो जल्दी से ब्रेक लगाता है। वो देखता है कि किसी बिल्डिंग को आग लगी। वो शुक्र करता है कि इस बिल्डिंग में इसका घर नहीं है। अब वो वहां से निकल जाता है। वो बुसान जाने वाली ट्रेन पर चढ़ जाता है। एक जख्मी लड़की भी चोरी से ट्रेन पर चढ़ जाती है। ट्रेन अपने स्टेशन से निकलती है। कुछ लोग ट्रेन अटेंडेंट से शिकायत करते हैं कि एक पागल आदमी वॉशरूम में घुस गया है। वो काफी देर से वहां पर है। वो वॉशरूम का दरवाजा खोल के देखता है कि एक पागल वॉशरूम में बैठा होता है। वो उसे टिकट दिखाने का कहता है, मगर पागल आदमी इन्हें कोई जवाब नहीं देता। सूजन वहां से दूसरे वॉशरूम की तरफ चली जाती है। इधर इन्फेक्टेड लड़की ट्रेन के एक डिब्बे में आ जाती है। नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। ट्रेन अटेंडेंट इसे देख लेती है। वो जल्दी से अपने साथी को कॉल करके इसका बताती है। इधर सियोक की आंख खुल जाती है। वो देखता है कि सूजन सीट पर नहीं होती। वो इसे देखने के लिए बाहर चला जाता है। इधर इन्फेक्टेड लड़की दोबारा जिंदा हो जाती है। वो ट्रेन अटेंडेंट को काटना शुरू कर देती है। ये देखकर सब लोग बहुत डर जाते। वो ट्रेन में मौजूद दूसरे लोगों को काटना शुरू कर देती है। देखते ही देखते सब लोग ज़ोंबीज बनना शुरू हो जाते हैं और एक दूसरे पर हमला शुरू कर देते हैं। सियोक अपनी बेटी को देखने ट्रेन के दूसरे डिब्बे में जाता है। वो देखता है कि सब लोग वहां से भाग रहे होते हैं। एक ज़ोंबी इसे काटने इसकी तरफ बढ़ता है। सियोक अपनी बेटी को लेकर वहां से भागना शुरू कर देता है। एक और आदमी अपनी बीवी को लेकर वहां से भागता है। वो सब लोग ट्रेन के एक महफूज डिब्बे में आ जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। इधर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कुछ देर बाद ये लोग शीशे पर अखबार लगाना शुरू कर देते हैं ताकि ज़ोंबीज इन्हें ना देख सके। ट्रेन एक स्टेशन पर पहुंच जाती है। वहां बहुत सारे लोग ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। सियोक देखता है कि हजारों की तादाद में लोग स्टेशन पर ज़ोंबीज बन जाते हैं। हर तरफ तबाही फैली होती है। सियोक जल्दी से अपने बॉस को फोन करता है और इसे बताता है कि वो ट्रेन में फंसा हुआ है, जिस पर इसका बॉस इसे कहता है कि वो अगले स्टेशन पर उतर जाए, क्योंकि वहां आर्मी पहुंच चुकी है और वो स्टेशन इनके लिए सेफ है। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक जाती है, मगर स्टेशन बिल्कुल खाली होता है। वहां कोई आदमी मौजूद नहीं। सब लोग ट्रेन से निकलकर स्टेशन के अंदर जाने लगते हैं। सियोक अपनी बेटी को लेकर दूसरी तरफ से बाहर निकलने के लिए चला जाता है। सब लोग जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलते हैं, आर्मी वाले इन पर हमला कर देते हैं। वो सब के सब ज़ोंबीज बन चुके होते हैं।
लोग वापस भागते हैं। इधर सियोक देखता है कि एक पुलिस वाला इनकी तरफ आता है। सियोक सूजन की तरफ भागता है। एक ज़ोंबी सूजन को काटने के लिए इसकी तरफ बढ़ती है, मगर सैंग सूजन को बचा लेता है। सब लोग ट्रेन की तरफ भागते हैं। कुछ ज़ोंबीज ऊपर से शीशा तोड़ के इन पर हमला कर देते हैं। लोग जल्दी से ट्रेन पर चढ़ते हैं। सियोक और सैंग पीछे रह जाते हैं। इतने में ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। वो लोग ट्रेन की तरफ भागते हैं। रास्ते में बहुत ज्यादा ज़ोंबीज इनको मारने की कोशिश करते हैं, मगर वो इन ज़ोंबीज का मुकाबला करके ट्रेन पर सवार हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सूजन अपने पापा को कॉल करके बताती है कि वो ट्रेन की एक डिग्गी में फंस गई है। वो खुद को बचाते हुए बहुत ज्यादा ज़ोंबीज को कत्ल करते हैं और ट्रेन की इस बोगी तक पहुंच जाते हैं जहां इसकी बेटी होती है। वो अपनी बेटी से मिलता है, मगर इतने में ज़ोंबीज इनको देख लेते हैं। वो जल्दी से दूसरे वॉशरूम में छुप जाते हैं और अंदर से लॉक कर देते हैं। सैंग सियोक से कहता है कि ज़ोंबीज अंधेरे में नहीं देख सकते। जैसे ही ट्रेन टनल के अंदर से गुजरती है, वो सब लोग वहां से भागना शुरू करते हैं। वो सब लोग ट्रेन की बोगी नंबर 13 के पास आ जाते हैं, मगर अंदर वाले लोग दरवाजा नहीं खोलते। सैंग और सियोक ज़ोंबीज का मुकाबला करते हैं। इतने में एक ज़ोंबी सैंग को काट लेती है। सैंग सियोक को वहां से जाने का कहता है। सियोक इसकी बीवी को लेकर वहां से चला जाता है। वो बहुत मुश्किल से दरवाजा खोल के अंदर चले जाते हैं, मगर सब लोग इनको अपने साथ रखने से इनकार कर देते हैं। वो इन्हें आगे वाली बोगी में जाने का कहते हैं। सियोक सबको लेकर अगली बोगी में चला जाता है। इधर सब लोग दरवाजे को लॉक करना शुरू कर देते हैं, मगर एक औरत जाके पीछे वाले दरवाजे को खोल देती है, जिससे सारे ज़ोंबीज अंदर आ जाते हैं। वो सबको काटते हैं और इस डब्बे में मौजूद सब लोग ज़ोंबीज बन जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ट्रेन बुसान के स्टेशन पे पहुंच जाती है, मगर वहां हर तरफ धुएं उठ रहे होते हैं। आगे ट्रेन की पटरी ना होने की वजह से ड्राइवर ट्रेन को रोक देता है। ड्राइवर बाहर निकल के दूसरी ट्रेन के अंदर जाता है, मगर वो भी ज़ोंबीज से बरी होती है। इधर ये सब लोग ट्रेन से निकलकर पैदल बुसान स्टेशन तक जाना शुरू करते हैं। ड्राइवर को एक ट्रेन मिल जाती है जिसमें ज़ोंबीज नहीं होते। वो इसे लेकर बुसान की तरफ चलना शुरू करता है। वो देखता है कि सामने से एक ट्रेन आ रही होती है जिसमें आग लगी है। वो आकर दूसरी ट्रेनों से टकरा जाती है। यहाँ कुछ लोग ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, मगर खुशकिस्मती से वो बच जाते। एक आदमी ट्रेन से निकलकर दूसरी बोगी में दाखिल होता है, जहां एक लड़का और लड़की खिड़की तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये आदमी लड़की को ज़ोंबीज की तरफ फेंककर खुद वहां से निकलने की कोशिश करता है। ज़ोंबी लड़की को काट लेता है, जिससे लड़की भी ज़ोंबी बन जाती है। इतने में ये शीशा तोड़ के वहां से निकल जाता है, मगर इसके पीछे ज़ोंबीज लग जाते हैं। ड्राइवर देखता है कि एक आदमी इसकी तरफ आ रहा है, मगर वो गिर जाता है। ड्राइवर ट्रेन को छोड़ के इसको बचाने के लिए इसकी तरफ भागता है, मगर वो भी गिर जाता है और ज़ोंबीज इसे पकड़ लेते हैं। दूसरा आदमी इसे छोड़ के ट्रेन की तरफ भाग जाता है। इधर ये लोग ट्रेन के नीचे से निकलते हैं। इतने में खिड़की टूटने से सारे ज़ोंबीज भी ट्रेन से बाहर आ जाते हैं। पागल आदमी जल्दी से ज़ोंबीज के सामने चला जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इतने में सियोक इन दोनों को वहां से निकाल लेता है और वहां से भाग जाते हैं। ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है। वो ट्रेन को पकड़ने के लिए इसके पीछे भागते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा ज़ोंबीज इनके पीछे लग जाते हैं। ये लोग बहुत कोशिश करने के बाद ट्रेन को पकड़ लेते हैं और इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, मगर एक ज़ोंबी भी ट्रेन को पकड़ लेती है और इसके पीछे बहुत ज्यादा ज़ोंबीज ट्रेन के पीछे लटक जाते हैं। बहुत ज्यादा ज़ोंबीज होने की वजह से ट्रेन की रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है। ज़ोंबीज के हाथों पे पाँव मारता है, जिससे इनका हाथ छूट जाता है। अब सियोक ट्रेन के ऑपरेटिंग रूम में जाता है। वो देखता है कि वहां एक आदमी ज़ोंबी में बदल रहा होता है। वो जल्दी से बाहर आता है, मगर वो आदमी भी बाहर आ जाता है। वो सियोक से कहता है कि इसे हर हाल में वो इसके घर पहुंचा दे। सियोक इसे कहता है कि वो ज़ोंबी बन चुका है। इतने में वो आदमी मुकम्मल ज़ोंबी बन जाता है। सियोक खुद को बचाने के लिए इससे लड़ाई करता है। इतने में लड़की आकर इसे मारती है। अब वो लड़की के पीछे जाने लगता है कि सियोक इसे पकड़ लेता है, मगर ये आदमी सियोक को काट लेता है। सियोक इसे ट्रेन से नीचे फेंक देता है। वो जल्दी से अपनी बेटी और लड़की को ऑपरेटिंग रूम में ले जाता है। वो उन्हें बताता है कि जब वो बुसान पहुंच जाएं तो वो इस बटन को दबा दे। सूजन बहुत रोती है कि वो अपने पापा को छोड़कर नहीं जाएगी।
मगर सियोक इसे छोड़कर बाहर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। कुछ देर बाद वो भी वायरस का शिकार हो जाता है। सियोक ट्रेन से कूद जाता है। अब ट्रेन बुसान पहुंच जाती है, मगर वहां भी हर तरफ तबाही होती है। सूजन और शैली ट्रेन से नीचे उतरते हैं और पैदल चलना शुरू करते हैं। आगे आर्मी की चेक पोस्ट होती है। वो उन्हें देख लेते हैं और जल्दी से आकर इन्हें बचा लेते हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।